लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 26 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। जुगनू ने घर आकर देखा कि डॉक्टर खन्ना साहब ने उसे दूसरे दिन एट होम का निमंत्रण भेजा था। शोभाराम ने बताया कि बहुत देर तक डॉक्टर साहब का आदमी बैठा रहा। मैंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। कल मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। जुगनू के मन में बहुत से विचार इस समय उठ रहे थे, अतः उसने शोभाराम से अधिक बातचीत नहीं की। स्वीकृति सूचक सिर हिलाकर अपने कमरे में सोने चला गया। और दूसरे दिन जब नवाब लाला फकीर चंद पर मक्खन लगा रहा था, जुगनू शोभाराम के साथ डॉक्टर खन्ना के एट होम में जाने की तैयारी कर रहा था। एट होम बड़े ठाठ का रहा। यद्यपि चुने हुए आदमी ही उसमें शरीक थे, पर तड़क भड़क में वो बड़े शान की दावत थी। ऐसी शानदार दावत जुगनू को अपने जीवन में पहली ही बार मिली थी। अब ये जुगनू वो जुगनू न था जिसका मन संकोच और हीन भावनाओं से सिकड़ा हुआ था। न वो अब कोरा मुंशी था जिसके दो चार शेर सुनकर मनोरंजन करने को लोग उत्सुक रहते थे। अब तो वो नगर का एक विशिष्ट मान्य पुरुष था। हर कोई उसका सम्मान करता था, हर कोई उससे हाथ मिलाता और उसकी कृपा दृष्टि चाहता था। भाग्योदय के शिखर की ओर उसकी गाड़ी तेजी से दौड़ रही थी। स्वच्छ केवल खद्दर की शेरवानी और चूड़ीदार पायजामा पहने तथा नोकदार गांधी टोपी लगाए करीने से मूंछ कतरवा कर वो अब वास्तव में एक प्रभावशाली तरुण प्रतीत हो रहा था। वो बड़ी शालीनता से मुस्कुरा मुस्कुराकर हर एक से हाथ मिला रहा था। मुस्कुराहट के साथ ही वो लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बिखेर रहा था। लोगों से हाथ मिलाता, उनका अभिनंदन करता हुआ वो जब भीड़ में आगे बढ़ रहा था, तभी डॉक्टर खन्ना लपकते हुए आए। तपाक से उसे ले जाकर उन्होंने एक कोच पर जा बिठाया। इस समय शोभाराम प्रबंध में जुटा हुआ था। अभी जुगनू को यहां बैठे कुछ मिनट ही हुए थे कि शारदा हंसती हुई आई और उसने एक बड़ी सी माला उसके गले में डाल दी। इधर 6 महीने से भी अधिक काल से वो शारदा से मिला नहीं था। इस समय भव्य वेशधारणी श्वेत गुलाब के फूल के समान सुषमा की खान शारदा जैसे मूर्तिमती शरद ऋतु बन रही थी। कौमार्य का माधुर्य, सौंदर्य की प्रभा और शिक्षा का प्रकाश, ये सब मिलकर इस समय शारदा की मूर्ति को ऐसी अनिर्वचनीय बना रहे थे कि जुगनू देखकर हक्का बक्का हो गया। वो हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ। बड़ी कठिनता से उसने कहा, प्रसन्न तो हो मिस शारदा? अच्छी हूं, पर इधर तुम इतने दिन से क्यों नहीं आते? मुझे अफसोस है मिस शारदा, मुझे काम में फंसे रहना पड़ा, फुर्सत ही नहीं मिली। मैंने एमए में फर्स्ट डिवीजन में फर्स्ट पोजीशन ली है, तुम्हें मालूम है? नहीं, मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं। वाह, इतने लोग आए लेकिन तुम नहीं आए। मैंने तुम्हारी कितनी प्रतीक्षा की। बड़ा भारी कसूर हो गया शारदा देवी, अब इस बार माफ कर दो। नहीं, माफ नहीं करूंगी। तब क्या करोगे? शारदा हंसती हुई उसी के पास बैठ गई। जुगनू का खून गर्म होने लगा। एक थरथराहट उसके शरीर में उत्पन्न हो गई। उसे कुछ भी जवाब देते न बन पड़ा। शारदा ने हंसते हंसते एक कागज का टुकड़ा कपड़ों से निकालकर कहा, अब तो मैं कविता कर लेती हूं मुंशी। अच्छा, ये मैंने तुम्हारी तारीफ में कविता लिखी है, मैं पढ़ूंगी। पता नहीं तुम पसंद करोगे भी या नहीं। देखूं जरा। जुगनू ने कागज की ओर हाथ बढ़ा दिया, लेकिन शारदा ने लजाकर मुट्ठी भींच ली। कहा, नहीं, तुम मेरी हंसी उड़ाओगे, नहीं दूंगी। लेकिन पढ़ोगी तब तो सुन ही लूंगा, तभी सुन लेना। इसी समय भीड़ से निकलते हुए परशुराम पर जुगनू की नजर पड़ी। यद्यपि आज परिस्थिति कुछ दूसरी थी, फिर भी परशुराम को देखते ही जुगनू का खून सूख गया। वो परशुराम से आंख नहीं मिला सका। परशुराम ने पास आकर कहा, शारदा, तुम्हें डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। और वो एक प्रकार से शारदा को धकेलता हुआ ले गया। मुंशी आग भरी आंखों से उसे देखता ही रह गया। इसी समय शोभाराम म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन लाला बुलाकी दास को लेकर आए। जुगनू ने खड़े होकर लाला बुलाकी दास की अभ्यर्थना की और पास बिठाया। लाला बुलाकी दास साधारण पढ़े लिखे प्रौढ़ अवस्था के आदमी थे। वे बड़े मिलनसार और सज्जन पुरुष भी थे। नगर में उनकी प्रतिष्ठा थी। अग्रवाल वैश्यों के वे नेता और चौधरी थे। उनका लोहे का कारोबार खूब बढ़ा चढ़ा था। व्यापार के मामलों में उनकी नजर पैनी थी, परंतु उनके ये सभी गुण म्यूनिसिपल चेयरमैन होने में तनिक भी सहायक न थे।
एक आदर्श सज्जन और प्रतिष्ठित व्यक्ति होने पर भी उनमें वे गुण न थे जिनकी नेता होने के लिए आवश्यकता थी। वे सभा में भाषण बिल्कुल नहीं दे सकते थे। आंखों की मुरव्वत और स्वभाव की शालीनता के कारण छोटा बड़ा प्रत्येक जो जिस काम से उनके पास आता था, वो भला बुरा जैसा भी हो, अपना काम करा ले जाता था। ना ही उनसे हो नहीं सकती थी। शासन और व्यवस्था के लिए जिस कठोरता और दृढ़ता की आवश्यकता होती है, वो उनमें न थी। जुगनू ने उन्हें सादर पास बिठाते हुए कहा, मैं तो आपका छोटा भाई बल्कि बच्चा हूं, बिल्कुल अयोग्य और एक प्रकार से परदेशी, सहायकों और मित्रों से रहित। बस आपका शरणागत हूं। मुझे आप अपने आंचल में ढांप लीजिए, यही मेरी प्रार्थना है। जुगनू ने ऐसी नम्रता और विनय से ये शब्द कहे कि लाला बुलाकीदास पानी पानी हो गए। उन्होंने जुगनू के गले में हाथ डालकर आत्मीयता से कहा, तुम मेरे प्यारे हो, मेरी आत्मा हो, ऐसा क्यों कहते हो? खूब लायक हो। सच पूछो तो मुझे जबरदस्ती ही इस झमेले में फंसाया गया है। बस समझ लो, मैं सिंदूर लगा हुआ पत्थर हूं जिसे लोग देवता समझकर पूजा करते हैं। मुझ में न इतनी समझ है न शक्ति। बस मैं तो तुम्हारे ही आश्रय हूं। तुम नौजवान हो, लायक हो, समझदार हो। सब कुछ तुम्ही को करना पड़ेगा भैया। मेरा तो नाम ही नाम है, मिट्टी का शेर हूं मैं भैया। जुगनू ने झुककर उनके पैर छुए, बड़े ही दीन भाव से कहा, आपके चरणों का दास हूं। आप हुक्म करते जाएंगे, मैं उसका पालन करता जाऊंगा। यों मुझे भी जबरदस्ती फंसाया गया है। मैं तो मुल्क का एक अदना खिदमतगार हूं। यहां शहर की खिदमत करने का मौका मिलेगा, बस इसी से मैंने मंजूर किया था। अब आप ही के हाथ मेरी इज्जत है। फिक्र न करो प्यारे, भले बुरे में मैं तुम्हारे साथ हूं। दिल्ली शहर में कौन माई का लाल है जो मेरी बात पर हरफ लगाए? तुम डंके की चोट पर अपना काम करना, सब झोंक में संभाल लूंगा। जुगनू की नम्रता और दीन वचनों से लाला बुलाकीदास मौन हो गए, और इस कुछ ही क्षणों की मुलाकात ने उन्हें जुगनू की जेब में डाल दिया। अभी और भी बात होती, पर इसी समय शारदा ने अपनी कविता पढ़नी शुरू की। लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट में कविता का अभिनंदन किया, और भी नज़में पढ़ी गईं। लाला बुलाकीदास से भी कुछ कहने को कहा गया, पर वे तो बस खड़े होकर हाथ जोड़कर ही बैठ गए। अब जुगनू की बारी आई। वही मस्ती, वही तरन्नुम में नज्म पढ़ना, और अंत में वही पेटेंट वाक्य, मैं आपका बच्चा हूं, आपका सेवक हूं। ये मेरी नहीं, कांग्रेस की इज्जत है। मैं आपके लिए मर मिटूंगा। मुझे आप ही के सहयोग का सहारा है। मैं मुल्क का एक अदना खिदमतगार हूं, आदि आदि। बार बार तालियों की गड़गड़ाहट से जुगनू का अभिनंदन हुआ। इसके बाद फूल मालाओं की बारी आई। सबसे पहले शारदा ने, और इसके बाद सैकड़ों व्यक्तियों ने उसे फूलों से लाद दिया। दावत बड़ी शान से खत्म हुई। सबके अंत में डॉक्टर खन्ना ने अपने भाषण में जुगनू की तारीफ के पुल बांध दिए। शोभाराम देख रहे थे और मुग्ध हो रहे थे। वे खुश थे कि उनका रोपा हुआ पौधा किस तरह पनप रहा था, पर वे नहीं जानते थे कि उन्होंने आस्तीन में सांप पाला है। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 26, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।